पूरा ब्रजमंडल सुरक्षित रहता है। तो इसलिए जो है हमें गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए, हमें गिरिराज जी का यज्ञ करना चाहिए। विरोध होता है, कुछ वृद्ध गोपें कहते हैं अरे नहीं नहीं बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नंद राय जी इन बच्चों की बातों में मत आओ, ये बच्चे गड़बड़ कर देंगे, देव राजेंद्र नाराज हो जाएंगे और नाराज हो जाएंगे तो ब्रज में प्रलय मच जाएगा। देवताओं को नाराज करना ठीक नहीं है, इनको पता है नहीं, ये गड़बड़ करेंगे। अब जो भगवान के साथ रहते हैं बालक और जिन्होंने उनका वैभव देखा है वे उनके पक्ष में हो गए। अब पंचायत बैठी थी, पंचायत बंट गई, बहुमत जो है भगवान के साथ हो गया। जब बहुमत साथ हुआ तो उन्होंने कहा कि इस बार बच्चे वाली बात ही मान लेते हैं, कान्हा जो कहता है वही ठीक है, इस बार कन्हैया वाली बात ही मान लेते हैं। तो धीरे धीरे करके सहमति बन गई, सबने कहा कि ठीक है इसकी बात ही मान लो। तो बताओ भाई कैसे करना है। भगवान ने कहा कि सभी लोग पूरा ब्रजमंडल अपने अपने बैलगाड़ियों छकड़ों पर बैठकर भोग राग की तैयारी करके सुंदर सुंदर व्यंजन बना के और गिरिराज जी के यहाँ चलेंगे। उनको दूध से नहलाएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे और वहीं उत्सव मनाएंगे, वहीं हम सब भी भोजन करेंगे और फिर आएंगे वहाँ से। गोवर्धन प्रवास पर सारा ब्रजमंडल निकलता है, सभी लोग सज धज कर तैयारी कर कर और गिरिराज जी के तरफ जो है चलते हैं। गिरिराज जी का श्रृंगार होता है। देखो रूप बराह को, श्रृंगार नरसिंह को, बिहार कक्ष मक्ष हूँ के निकेतन है। देखो बपु बामन को, मुनुवेश रामहु को, बल कल के जटा चीर यातना भुलाए हैं। द्वारिका सुराज देखो, वैकुंठ विराट देखो, ब्रज जैसो धाम देखो, हम सब ही देखी आयो हैं। अरे राजपाट ठाट बाट इनके निहारे हमने, पर गोवर्धन की ठाट प्रेम आज लखी आयो हैं। बोले गिरिराज भगवान की। तो सभी लोग गिरिराज जी के तरफ चल रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा।
प्रसाद गोवर्धन जी वाला सरिया दिए हो, कहाँ है, कब आएगा? जगह बनाना पड़ेगा ना आगे रखने के लिए। सभी लोग गिरिराज गोवर्धन की तलहटी की तरफ चल रहे हैं। ब्रजमंडल में सबसे पश्चिम में गिरिराज जी पड़ते हैं। मथुरा मंडल में गिरिराज जी आते हैं और अब तो जो है आधुनिक नक्शे में कुछ 3 किलोमीटर का हिस्सा जो है 21 किलोमीटर में गिरिराज जी हैं आज, और 3 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में आता है, शेष उत्तर प्रदेश में ही है। तो भगवान गिरिराज की यात्रा परिक्रमा आज भी लोग करते हैं। भगवान सबको लेकर जो है गिरिराज के तरफ जो है प्रस्थान करते हैं। देवताओं को, भगवान शिव को, रुद्रगणों को, देवताओं में भी अब विभाग हो गए। हुआ ये कि बहुत सारे देवगण जो है भगवान श्री कृष्ण गिरिराज पर्वत की पूजा करने जा रहे हैं, यह सोचकर सभी लोग गिरिराज के दर्शन करने चले आए। पर्वतराज हिमालय धत्तोरभंगा विषपान बिहवलो हिमाद्रिपोत्री सहितो गणावृत आरोहनंदेश्वरमादिवाहनम समाययो गिरिराज राजमंडलः देवे सुवर्षसु च पुष्पवर्षं जने सुवर्षसु च लाजसंघां शैलोऽस्मि लोकानिति भासयानं सनजघास सर्वकृतमन्नकूटम्। सबके मन में विचार आता है सह कृष्णा ब्रजम यो, स्वयं कृष्ण ही ब्रजराज की भांति निवेदन करने के लिए गिरिराज जी के पास जा रहे हैं, और गिरिराज पर्वत शिखर हैं, यह सोचकर सारे पर्वत शिखर आए हुए हैं आज गिरिराज जी की सेवा में कि चलो हमारे ही किसी एक का तो भगवान स्तवन करने जा रहे हैं। यह सोचकर सभी लोग आए हैं। पर्वतराज हिमालय आए हैं, भगवान शिव आए हैं, गणों सहित आ गए हैं, ब्रह्मादिक देवगण आए हुए हैं। देवराजेंद्र के दूतों ने संदेशा दिया कि देवराज, ब्रजवासियों ने इस साल आपका यज्ञ नहीं किया है। उन्होंने यज्ञ के बदले में गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने जा रहे हैं, और गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। और वहां एक कृष्ण नामक बालक है, नंदगोप का, उसी ने यह सब किया है। इंद्र ने कहा कि देखो, कहते तो हैं सब वो भगवान का रूप है, अब मुझे तो लगता नहीं, अगर वो भगवान होता तो यज्ञ का विरोध क्यों करता? यज्ञ का विरोध भगवान क्यों करेंगे? अगर ये भगवान है तो यज्ञ का विरोध कर रहा है, तो फिर ये भगवान नहीं, ये कोई बहुरूपिया है, इसे दंड देना चाहिए। दंड का तरीका ढूंढते हैं और देखते हैं कि ये कैसे क्या कर रहे हैं। देवराजेंद्र सोचते रहे। उन्होंने संवर्षण नामक मेघों को बुलाया, कहा हम तुम्हें बंधन मुक्त करते हैं। वे बंधे रहते हैं, वो सिर्फ प्रलय काल में खोले जाते हैं। तो संवर्षण नामक मेघों को देवराजेंद्र ने बंधन मुक्त कर दिया और कहा कि ब्रजमंडल में चले जाओ और इतने बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। मैं ऐरावत पर चढ़कर स्वयं ही नंद के ब्रज में आता हूं। फिर ऐसा ही हुआ। अचानक ब्रजमंडल में बादल लग गए, घनघोर बिजलियां चमकने लग गईं, और इधर जो है गिरिराज जी का पूजन हुआ। गिरिराज जी का पूजन होता है खूब धूमधाम से। लोगों ने ढेर सारे भोग व्यंजन जो घरों से बना कर ले गए थे, सब भगवान गिरिराज को अर्पित करते हैं, और भगवान स्वयं ही अपने स्वरूप को गिरिराज में स्थापित करते हैं। आश्चर्य ये हुआ था कि ब्रजवासियों ने जो भी भोग राग भगवान को अर्पित किया था, वो सब भगवान खा रहे थे। गिरिराज जी को जो भी चीजें चढ़ाई जा रही थी, भगवान वो सब खा रहे थे।
तो ब्रजवासियों ने गिरिराज जी को अपना ईश्वर स्वीकार कर लिया कि अरे हमारे तो यही भगवान है। दूध से उनके शिखरों का स्नान कराना, पूजन कराना, सारी चीजें चल रही हैं और सभी लोग मिलजुल के भगवान गिरिराज की स्तुति कर रहे हैं। उसी समय मेघों की गर्जनाएं, बिजलियों की तड़तड़ाहट और अचानक ओले पड़ने शुरू हो गए। घनघोर बारिश शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश हो रहा है, इतना जोर से बारिश हो रहा है कि सभी लोग डर गए। ओले पड़ने लग गए। गोपालकों ने, गोपियों ने, सबने अपने अपने बच्चों को छाती से चिपका लिया, एकदम बिल्कुल डर गए हैं। कपकपी छूट रही है सबको। गऊओं के ऊपर जब तुषारापात होता है तो वे गिर गईं, कईयों के प्राण पखेरु उड़ गए, सारे बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्ष उखड़ने लग गए। सब भक्त के भगवान के पास आते हैं कि कृष्ण बड़ा अनर्थ हो रहा है, देखो कन्हैया कुछ तो करो, हर एक संकट में ब्रज को उबारते हो, इस बार भी उबारो, बड़ा अनर्थ हो रहा है। गोप्या गोप्यश्च सीतार्थ गोविंदम शरणम ययु। सभी भगवान गोविंद के शरण में जाते हैं। अथाह गोपान सिताद्रिगर्तम हेतात मातर वर्जलभ भवेशा शोपस्करै सर्वघनैश्च गोभी रात्रै सक्रस्य भयम न किंचित। यह देवराज इंद्र द्वारा कुपित होकर भय देना है। अब वृद्ध गोप जो थे वो सब कहते हैं कि हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि ये होगा। इस बच्चे की बात में आके सब सत्यानाश हो गया, देखो पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाएगा। भगवान सबसे कहते हैं कि देखो हमने पूजा गिरिराज गोवर्धन की है तो हमारी रक्षा भी गिरिराज ही करेंगे। सब मिलके गिरिराज जी को उठा देते हैं, गिरिराज उठ जाएंगे, हम उनके नीचे सभी लोग हो लेंगे। अब सबने मिलके कहा कि ये तो बावला हो रहा है, भला गिरिराज जी उठेंगे? गिरिराज जी इतने बड़े हैं, पर्वत हैं, हम छोटे छोटे हैं। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रयास तो करो, मिलके प्रयास करेंगे तो उठ जाएंगे। बात मान जाते हैं। अब सब तो फंसे हुए हैं तो क्या करें, मिलजुल के सब प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उठाते हैं गिरिराज जी को। और ज्यों ही उठाने का प्रयास करते हैं गिरिराज जी उठ गए। भगवान ने भी अपना हाथ लगाया। भगवान ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली लगा दी थी गिरिराज जी को उठाने में, क्योंकि भगवान को पता है कि उनकी तर्जनी सत्यलोक को चली जाती है। और भगवान ने तर्जनी अंगुली लगा दिया तो फिर गिरिराज जी सत्यलोक चले जाते, फिर वापसी नहीं होती उनकी। तो इसलिए भगवान ने कनिष्ठिका अंगुली लगाया। सबने मिल के प्रयास किया, गिरिराज जी उठ गए। और जब गिरिराज जी उठे, ईश्वर जिसको उठाना चाहते हैं वो उठ जाता है अपने आप ही, स्वतः ही। सभी लोग गिरिराज जी के अंदर प्रवेश कर गए। गिरिराज जी की छाया में पूरा ब्रजमंडल प्रवेश कर गया। खूब बारिश होती रही, बिजलियां तड़कती रही, गड़गड़ाहट होती रही, बादल बरसते रहे। प्रलय के मेघों का जल समाप्त होने लग गया। भगवान के एक भक्त वहां आए हुए थे, महर्षि अगस्त्य। भगवान ने महर्षि अगस्त्य को बुला रखा था। अगस्त्य का ऋण था भगवान पर। जब समुद्र को मुक्त कराया था अगस्त्य के कोप से, तो भगवान ने कहा था कि आपको कभी मेरे पास बहुत जल हुआ तो पिलाने के लिए बुला दूंगा। और भगवान ने अगस्त्य को याद किया। ब्रह्मर्षि अगस्त्य उपस्थित हो गए और जितना जल बरसाया प्रलयकालीन मेघों ने, वे सारा जल अगस्त्य पीते चले गए। भगवान का निर्देश था। खूब बारिश कर लिया मेघों ने, मेघों के जल समाप्त हो गए। मेघों ने कहा देवराज जल समाप्त हो गए। उन्होंने कहा ब्रजमंडल तो नीचे देख लो, ब्रज का कुछ नहीं बिगड़ा है, पानी का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गया। इस तरह देवराज इंद्र के पास नारद जी पहुँचते हैं। नारद जी कहते हैं कुछ दिन पहले मेरे पिताजी की मति मारी गई थी, उन्होंने उनके ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा लिया था। दिन में बताया तो हूँ आपको ब्रह्मा जी का प्रसंग। कहते हैं अब तुम्हारी बारी थी, तुम भी उनकी माया में लिपट गए। उन्होंने सिर्फ तुम्हें उपदेश करने के लिए यह किया है और पूर्वकृत तपस्या का फल देने के लिए गिरिराज को उठाया है उन्होंने। गिरिराज उनके ही स्वरूप हैं, वे स्वयं ही कृष्णमय हैं। हे देवराज,
अब तुम्हारा स्वर्ग छीनना निश्चित है, इसलिए तुरंत उनके चरणों में चले जाओ। वे शरणागत वत्सल हैं, वहां निवेदन करो, तुम्हें क्षमा मिल जाएगा। देवराज इंद्र ऐरावत सहित नीचे उतर गए और भगवती कामधेनु को साथ लेकर आए। कहे कि देवी तुम आगे आगे चलो, कामधेनु गाय, तुम्हें देखकर भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। ऐसा ही होता है, कामधेनु आगे आती हैं, पीछे पीछे देवराज इंद्र, उनके पीछे देवराज इंद्र की पत्नी देवी शची और ढेर सारे जो भी देवगण स्वर्गादि लोकों से आए हैं सब नीचे उतरते हैं। भगवान ब्रह्मा भी आते हैं। देवराज इंद्र स्तुति करते हैं भगवान की, आते ही भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान को गिरिराज के पद पर स्थापित करना है। देवराज इंद्र ने कामधेनु के निर्मल दूध से भगवान श्री कृष्णचंद्र का अभिषेक करना शुरू किया। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, सुंदर गोपालम उरबन मालम नयन विशालम दुखहरम। सुंदर गोपालम नयन विशालम दुखहरम। वृंदावन चंद्रमयानंद कंदम परमानंदम धरणीधरम। वल्लभ घन श्यामम पूर्ण कामम अत्यभिरामम प्रीतिकरम। भजनंद कुमारम सर्वसुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। सुंदर वारिधि वदनम निरजित मदनम आनंद सदनम मुकुटधरम। कुंजकृतहारम विपिन विहारम परमोदारम चीरहरम। वल्लभ पटवीतम कृत उपवीतम करनवनीतम विबुधवरम। भजनंद कुमारम सर्वसुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम।
रुचि अमलमति निरहरम् कुमारम सर्वसुखसारम तत्त्वविचारम ब्रह्म परम वरवेशम कामवरम मायाकृत मनुजम हलधर अनुजम प्रतिहित तनुजम भारहरम वल्लभ ब्रजपालम सुभग सुचालम हित मनुकालम भाववरम भजनंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्त्वविचारम ब्रह्म परम कुसुम विकासम बंशीधरम हतमनमथमानम रूप निधानम कृतकलगानम चित्तहरम वल्लभ मृदुहासम कुंज निवासम विविध विलासम केलिकरम भजनंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्त्वविचारम ब्रह्म परम भक्ताधीनम कर्म करम मोहनमति धीरम फणि बलवीरम हत परवीरम तरल तरम वल्लभ ब्रज रमण वारिधि वदन महलधर समनम शैलधरम भजनंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्त्वविचारम ब्रह्म परम
आनंदम भ्रांति हरम कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम वंदित युग चरणम पावन करणम जगदुतरणम विमल धरम नम नम घाति तयम नम मृदुल करम वल्लभ दुख हरणम निरमल चरणम असरण शरणम मोक्ति करम कुमारम सर्व सुख सारम बोले गिरिराज भगवान की श्री ब्रजराज भगवान की। तो इस प्रकार देवराज इंद्र ने भगवान की स्तुति किया था और ये स्तोत्र मैंने आप लोगों को सुना दिया गाकर। स्तुति देवराज इंद्र ने भगवान की किया, भगवान ने क्षमा किया। भगवान ने कहा देवराज जिस स्वर्ग पर तुम विराजित हो वो मैंने ही तुम्हें दिया था, मैंने तुम्हारे लिए उपेंद्र बनकर तुम्हें वो दिया था। भगवान वामन अवतार धारण किए थे ना, कथा सुना है आपने। तो राजा बलि से लेकर भगवान ने दिया था। तो कहते हैं कि मैंने उपेंद्र, उप मने छोटा इंद्र, तो मुझे उपेंद्र की पदवी दिया था तुम लोगों ने मिलकर, और मुझे मायावी समझ रहे थे। मैं तुम्हारा गर्व तोड़ने के लिए मैंने ये लीला किया था। देवराज इंद्र ने अपना मुकुट रख दिया भगवान के चरणों में और कहा कि भगवान आज से यह गिरिराज ब्रजराज के पद पर आसीन होते हैं और ब्रजमंडल के प्रधान देवताओं में इनकी गणना होगी। और हे भगवान यह गोवर्धन गिरिराज मनुष्य जो भी याचना लेके आएगा उसे राजा की भांति उदारता पूर्वक प्रजा समझकर सर्वस्व देने का प्रयास रहेगा कि गिरिराज भगवान किसी याचक को खाली न जाने दें। फिर सुखपूर्वक सारे ब्रजवासी अपने अपने स्थानों की तरफ बढ़ते हैं, भगवान गिरिराज की प्रशंसा करते हैं, पुनः भोग राग लगाते हैं। बोले गिरिराज धरण भगवान की। तो इस प्रकार आज भी आश्चर्य यह है, वृंदावन में बड़ी भीड़ होती है, मथुरा में भीड़ होती है, गोकुल में भीड़ होती है, ब्रज के सारे स्थानों पर मिला के जितनी भीड़ होती है उतना अकेले रोज ही गिरिराज जी में होती है। गिरिराज जी जितनी भीड़ जो है पूरे ब्रज में कहीं नहीं होती है। तो ये गिरिराज जी का महात्म्य है। अब सभी लोग खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए, हाथ जोड़ के ताली बजाते हुए भगवान गिरिराज के शरण में चलते हैं। फिर उसके बाद आगे की कथा में ले चलूंगा आप लोगों को। पूरा ब्रजमंडल सुरक्षित रहता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै